नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 54 और हम सीखेंगे प्रपोजिशंस। आई मीन पार्ट थर्ड ऑफ प्रपोजिशंस, जिसमें हम सीखेंगे प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको प्रपोजिशंस के इन यूजेज को सिखाए जाएंगे। आई एम श्योर आप इनको प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूज़ कर पाएंगे। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। एक प्रैक्टिस पार्टनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए जिसकी मदद से आप इन्हें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिकली, ताकि आप यूज़ कर सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सैटरडे और संडे को फ्री में आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। सबसे पहले एक प्रोवर्ब पर डे आपको एक टंग ट्विस्टर और एक प्रोवर्ब की प्रैक्टिस करवाई जाती है। साथ साथ आप इसे सीखेंगे तो इंग्लिश में यूज़ कर पाएंगे। दिस इज़ टू मेनी क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब होता है बदमाश। स्पॉइल द ब्रॉथ का मतलब होता है जो मांस का जो आप जूस बनाते हैं ना, चिकन मटन वगैरह का, उसका शोरबा बोलते हैं आप उसे हिंदी में। तो टू मेनी क्रूक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी ढेर योगी मठ उजार। एक मठ में एक ही योगी होना चाहिए ना राहुल। अब उसमें 20-22 हो गए तो क्या होगा, वो काम धंधा कुछ होगा नहीं, तो मठ ही उजारेगा। तो इन इंग्लिश कहते हैं कि बहुत सारे रसोइया को आप लगा दीजिए खाना बनाने, एक ही सब्जी बनाने और 20 लोग लगा दे तो क्या होगा। तो सेम थिंग, यानी एक काम एक ही आदमी करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पर बहुत सारे लोग लग जाए तब आप वहाँ पर क्या बोलेंगे, टू मेनी क्रूक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बहुत सारे क्रूक्स मिलके क्या कर देंगे, उस शोरबा जो बना रहे ना, शोरबा मीन्स सूप काइंड ऑफ स्टफ एंड ऑल, वो ख़राब होना तय है। एक बनाएगा अपने हिसाब से बनेगा, अच्छा बनेगा। देयर इट इज। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रपोजिशन ऑफ टाइम डे 52 में। डे 53 में आपको पढ़ाया था प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, एंड विथ लॉजिक आई मेड यू अंडरस्टैंड कि ये होते क्या हैं। एंड टुडे आई विल टीच यू प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। देखिए, टाइम में आपने एट इन ऑन के यूज सीखे थे। इसका कीवर्ड क्या था, व्हेन। कोई काम कब होता है, जैसे वे लोग सोमवार को आएंगे, दे कम बैक ऑन मंडे। आज सोमवार है तो इट इज़ मंडे होगा, ऑन मंडे नहीं होगा। डे और डेट के लिए हम ऑन तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें कोई एक्शन हैपनिंग होना चाहिए। प्लेस के लिए आपको बोला था आई लिव एट बलभद्रपुर लहरिया सराय दरभंगा, प्लेस में। डायरेक्शन में जब हम एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं, जैसे अक्रॉस का यूज़ होगा, टू का यूज़ होगा, टूवर्ड्स का यूज़ होगा, ऑन टू का यूज़ होगा। ये सारे यूजेस आज हम सीखेंगे, एंड आई एम श्योर in the last I'll help you to do practice as well. तो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन होते क्या है, ये होते दे डिस्क्राइब हाउ समथिंग और समवन, यानी कोई ऑब्जेक्ट या इंसान मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, टू भी और टूवर्ड्स भी, और टूवर्ड्स के बदले टूवर्ड भी होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम दो प्रपोजिशन सीखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दिस इजली। वेरी फास्ट इज अक्रॉस एंड द सेकेंड इज थ्रू। यहाँ ध्यान से देखिए, अक्रॉस जो है ये आर पार है, और थ्रू जो है किसी चीज के, जैसे मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूं तो आई एम लुकिंग आउटसाइड थ्रू विंडो, राइट। टनल जो होता है ना, रेल टनल से मतलब सुरंग से निकल रही है, तो किसी चीज के होते हुए निकल रही है, तो वहां कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, थ्रू। जंगल से होकर गुजरना, तो कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे आप, थ्रू यूज करेंगे। तो दिख रहा है आपको पिक्चर से, अक्रॉस आर पार, ये रोड है और इसके आर पार, तो हम अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट के उस तरफ। अक्रॉस द स्ट्रीट का मतलब स्ट्रीट के उस तरफ, और थ्रू जंगल का मतलब जंगल के बीचों बीच से होते हुए। वी क्रॉस्ड, वी वॉक्ड थ्रू जंगल, हम लोग जंगल से होते हुए गए। तो समझ में आ रहा है, अक्रॉस इज मूवमेंट फ्रॉम वन साइड एन एरिया, सरफेस और लाइन टू द अदर साइड। समझ में आ रहा है आपको, गुड। एंड थ्रू इज मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एनक्लोज्ड स्पेस।
अक्रॉस में एनक्लोज्ड स्पेस नहीं होता है, लेकिन थ्रू में क्या होता है, एनक्लोज्ड बंद चीज से आप निकलते हैं या बाहर। जैसे आई लुक्ड आउटसाइड थ्रू द होल ऑफ की होल से मैंने कहाँ देखने की कोशिश करी, तो वहां अक्रॉस नहीं होगा, क्या यूज होगा, थ्रू। आई होप दिस इज डन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ सम एग्जाम्पल्स दैट आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड। हालांकि अक्रॉस के कई सारे यूज है, लेकिन बेसिक यूज बाबू यही होता है। तो दैट आई एम गोइंग टू मेक यू अक्रॉस, वहां से यहां। जैसे द डॉग रैन अक्रॉस द गार्डन एंड देन डिसअपियर्ड आफ्टर सम टाइम। कुत्ता कहां दौड़ा, ये जो गार्डन था ना उसके आर पार हो गया, और कुछ उधर जाने के बाद क्या हो गया, डिसअपियर का मतलब नहीं पता वो कहां चला गया। अगला है दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी वो वाला घर जो स्ट्रीट के उस तरफ है, बिलोंग्स टू माई अंकल, वो किनका है, मेरे अंकल जी का है। आई होप वी टुक अ बोट, टेक का पास्ट है, अक्रॉस द रिवर, हमने बोट के सहारे नदी के उस तरफ हम गए। अब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जैसे द ब्रिज अक्रॉस द रिवर वॉज डिमोलिस्ड लास्ट संडे, जो ब्रिज है जो नदी के इस पार से उस पार तक है, वो लास्ट संडे को क्या हो गया, डिमोलिश हो गया, वो खत्म हो गया, वो ढह गया। ऑन द अपोजिट साइड, अब देखिए द मेडिकल शॉप इज अक्रॉस द लेन, ये क्या है, लेन के अपोजिट। जैसे कि होटल प्रिंस इज अपोजिट टू माई करियर डॉक्टर। अपोजिट का मतलब फेस टू फेस होता है, पिछली क्लास में आपको बताया था। इन फ्रंट ऑफ का मतलब जैसे आई एम स्टैंडिंग अपोजिट या बिफोर यू गाइज। और फेस टू फेस होता है तो जैसे कि कोई ऐसे बैठा है बच्चा, कोई ऐसे बैठा है, तो मैं सबके सामने हूं, देन वी यूज ईदर इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इन फ्रंट ऑफ, और इसी को फॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, बिफोर। जैसे माई करियर डॉक्टर और होटल प्रिंस दोनों आमने सामने हैं, तो यहां हम वर्ड यूज करते हैं अपोजिट, ना कि इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ तब होगा जब मैं ऐसे हूं और आप भी ऐसे ही खड़े हैं, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर बिफोर यू, और यू आर बिहाइंड मी। तो द मेडिकल शॉप, अ न्यू गैरेज हैज बीन ओपनड अक्रॉस द ब्रिज, यानी एक नई गैराज खुली है, वो कहाँ खुली है, ब्रिज के उस पार, ब्रिज के। आर्या फोकस हियर, बोथ ऑफ यू। टू फाइंड और मीट, जैसे आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल, अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द हिंदू न्यूज़पेपर, यानी मुझे क्या मिला, एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला। वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस का पास्ट क्या हो जाएगा, टर्न योर चेयर, केम अक्रॉस। आई जस्ट केम अक्रॉस द आर्टिकल यू हैव रिटन इन द मैगजीन, आपने जो आर्टिकल मैगजीन में लिखा है ना, मुझे वो मिला, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कम अक्रॉस। क्या यूज़ करते हैं, कम across. So the next is keep eye on recording as well, Arya. थ्रू आपको बोला के माध्यम से, यानी enclosed space से अगर कोई चीज जाती है, हमारी नजर, हमारी दृष्टि या कोई वाहन वगैरह गुजरती है, then we use through. Our car passed through the, हमारी कार किस चीज से होकर गुजरी, सुरंग से होकर। टनल का मतलब सुरंग। आई लव वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मेरे को जंगल के होते हुए, जंगल में नहीं, जंगल से होते हुए गुजरना क्या है, पसंद है। बिकॉज आई एंजॉय व्हेन आई एम देयर विथ मदर नेचर। आई लुक्ड आउटसाइड थ्रू द विंडो, मैंने बाहर किस चीज से देखा, विंडो के सहारे देखा। थ्रू, अब ऑब्जेक्ट तो नहीं जा रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि तो जा रही है ना। यू कैन लुक आउटसाइड थ्रू द की होल, आप बाहर देख सकते हैं। थ्रू का मतलब द्वारा भी होता है, थ्रू यू, थ्रू हर, थ्रू हिम, लेकिन यहाँ थ्रू का मतलब क्या हुआ, एनक्लोज्ड स्पेस से कोई चीज बाहर जाना। नेक्स्ट अगला है बाबू अलोंग एंड अराउंड, ध्यान से देखिएगा। लेट सपोज रास्ते के साथ आप चल रहे हैं, तो क्या यूज होगा, अलोंग, ये दिख रहा है ये रास्ता है, रास्ते के साथ आप चल रहे हैं, तो क्या यूज होगा, के समांतर। और अराउंड का मतलब जैसे आई वॉक्ड अराउंड दरभंगा, ओल्ड टाउन, आई मीन आई वॉक्ड अराउंड दरभंगा, यानी दरभंगा के चारों तरफ में क्या हो गया, मैं चला, मैं घूमा। तो अराउंड का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, और अलोंग का मतलब उसके सहारे। इट इंडिकेट्स मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, अलोंग किसको डिस्क्राइब करता है, मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, और अलोंग इज टू फॉलो अ लाइन को ये फॉलो करता है। अराउंड, दिस प्रपोजिशन इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट इन सर्कुलर डायरेक्शन, मूवमेंट इन। So along and what I'm teaching you, around, I hope you understand the difference. Now let's understand this with examples, guys. Uses of
along, देखिए वी ड्रोव, ड्राइव का पास्ट क्या होता है, ड्रोव along अ नैरो लेन, यानी हम लोग कैसे ड्राइव करके आए हैं, जो नैरो लेन है, संकरी, नैरो लेन का मतलब काफी संकरी है, काफी कंजस्टेड है, उससे होते हुए हम कब आए हैं, कार ड्राइव करके आए हैं। टॉम एंड जेरी वॉकड अलोंग द बीच, टॉम एंड जेरी जो है वो बीच पर वो क्या है, चलकर, वॉकड अलोंग द बीच, बीच के किनारे। शी वॉकड स्लोली अलोंग द रोड, वह धीरे धीरे पैदल चलते हुए गई, कहाँ, अलोंग द रोड का मतलब मान लीजिए ये रोड है और ये शी है, तो शी वॉकड अलोंग द रोड, along the road passing several joggers, joggers का मतलब होता है जो लोग जॉगिंग करते हैं ना रास्ते पर, उनको क्या बोला जाता है, joggers। I walked along the corridor but could not find your room, corridor होता है ना जो घर के बाहर जो लंबा सा खाली स्पेस होता है, जिसको हम लोग तो घर पे बरामदा बोलते हैं इफ इट इज अ बिग प्लेस एंड ऑल, तो मैं उसके सहारे कॉरिडोर गया लेकिन आपका कमरा मुझे नहीं मिला। द ओक ट्री along the road are very ओल्ड, यानी रास्ते के दोनों तरफ समानांतर जो ओक ट्रीज हैं वो क्या हैं, बहुत पुराने हैं। अब अराउंड के इर्द गिर्द या चारों तरफ, द अर्थ गोज अराउंड द सन, पृथ्वी किसके इर्द गिर्द घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द विंड मेक्स द विंड मिल्स सेल्स स्पिन अराउंड, विंड मिल क्या करता है, उसके जो पंखी होती है उसको चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर करता है। अरेंज द चेयर्स अराउंड द टेबल, लेट सपोज टेबल इज टेबल हैज बीन प्लेस्ड एंड आई से अरेंज द चेयर्स अराउंड द टेबल सो दैट शी कैन सर्व द डिनर, आप चेयर को किसके चारों तरफ अरेंज कर दीजिए, टेबल के चारों तरफ अरेंज कर दीजिए। सैम हैड हिज आर्म अराउंड मैंडीज वेस्ट, सैम हैड हिज आर्म, सैम ने अपना हाथ कहाँ रख दिया, मैंडी जो बॉय उसको उसके कमर के ऐसे रख दिया। एवरी वन क्राउडेड अराउंड द लिटिल डॉग, हर कोई कहाँ भीड़ लगा दिया, चारों तरफ, कुत्ते के चारों तरफ। अ कॉटेज विथ वुड्स ऑल अराउंड, एक कॉटेज का मतलब क्या हुआ, वो जो जंगल में जो होता है ना कॉटेज टाइप का जो हम बोलते हैं, वो उसके चारों तरफ क्या है, जंगल है। वुड्स का मतलब क्या हो जाए, वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स जंगल, उसके कॉटेज के चारों तरफ क्या है, जंगल है। आर यू गेटिंग दिस आर्या, सीरियसली। अब अगला हम सीखते हैं इनटू एंड आउट ऑफ। कोई चीज जब अंदर आएगा तो हम इनटू यूज करेंगे, पहले से अंदर है तो इन, कोई चीज पहले से अंदर है तो लेट सपोज हम लोग क्लास में हैं तो क्या प्रेपोजिशन यूज होगा, इन, वी आर इन द क्लास, राइट। और बाहर से चल के अगर अंतर आया तो क्या यूज होगा, इनटू, क्या यूज होगा ये ध्यान रखना, पहले से है तो इन। आई एम पुटिंग माई हैंड इन टू माई पॉकेट, आप इन माई पॉकेट भी बोल सकते हैं इंग्लिश स्कूल में। आई एम चूंकि फोर्स के साथ ये बाहर से कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो आई एम पुटिंग माई हैंड इन टू माई पॉकेट। ही इज कमिंग इन टू द क्लासरूम और ही इज इन द क्लासरूम, समझ में आ रहा है इनटू। तो इनटू देख लीजिए, बाहर से जब कोई चीज अंदर आता है तो हम क्या यूज करते हैं, इनटू। आई एम पुटिंग 5 रुपीज इन योर बैग, मैं आपके बैग में कितने रुपए रख रहा हूं, 5 रुपए रख रहा हूं। लेकिन आउट ऑफ क्या होता है, जब अंदर से कोई चीज क्या आता है, बाहर, कम आउट ऑफ, हे यू इडियट कम आउट ऑफ द होम। लेट सपोज मैं आर्या को बोल रहा हूं, आर्या, हे यू इडियट कम आउट ऑफ द होम, राइट। तो इनटू का मतलब क्या होता है बाबू, कोई चीज बाहर से। अच्छा, इनटू के और यूज भी होते हैं जब रूप का परिवर्तन होता है, हम आगे सीखेंगे, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। तो इनटू के 2 यूजेज है, पहला ये अभी आप सीखिए, वो भी हम सीखेंगे। आ रही है बात समझ में आपको। और ये क्या है, आउट ऑफ, क्या है ये, अंदर से बाहर। तो इनटू इज टू गो फ्रॉम आउटसाइड अ स्पेस टू इनसाइड ए स्पेस, टू गो फ्रॉम यानी बाहर से कहाँ जाना, अंदर। एंड आउट ऑफ क्या है, इज टू गो फ्रॉम इनसाइड ए स्पेस टू आउटसाइड स्पेस, राइट। अब एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। इनटू, द कैट वेंट इनटू द बॉक्स, बिल्ली कहां चली गई, और पहले से है तो हम क्या बोलेंगे, द कैट इज इन द बॉक्स, अगर पहले से है तो इन द बॉक्स, और गई है तो हम क्या बोलेंगे, द कैट वेंट इनटू द बॉक्स। आफ्टर द न्यूज शी क्रॉल्ड इनटू हर बेड, न्यूज सुनने के बाद, मे बी सैड न्यूज और गुड न्यूज, शी क्रॉल्ड इनटू द बेड। जेम्स वेंट इनटू द रूम, जेम्स कहां चला गया, और अगर पहले से है तो हम क्या बोलेंगे, दीपिका जेम्स इज इन द रूम, और गया है तो जेम्स वेंट इनटू द
रूम। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से अगर बाहर निकला तो क्या हम बोलेंगे? द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द, गया तो इनटू द बॉक्स और बाहर निकला तो आउट ऑफ द बॉक्स। ही टुक अ कॉइन आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने कॉइन कहाँ निकाले? अपने पॉकेट से बाहर निकाले। यू गो आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड टर्न राइट, आप बिल्डिंग से बाहर जाइए और कहाँ मुड़ जाइए? बाहर मुड़ जाइए। ही पुल्ड अ लिटिल लेटर आउट ऑफ हिज शर्ट पॉकेट, उसने लेटर कहाँ से निकाला? शर्ट के पॉकेट से। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज प्रपोजिशंस। अब हम यूज करेंगे ऑन टू एंड ऑफ। ध्यान से देखिए, आपने जो ऑफ पढ़ा है, जिस जो आपके माइंड में चल रहा है, वो है ऑफ। ये कौन सा है? प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ऑफ। यानी रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? ऑफ। और ये जो है ओ एफ एफ, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, तो कौन सा ऑफ? जंप्ड ऑफ, तो कौन सा ऑफ? ये वाला। और मैं बोलूँ ना, मिस्टर वर्मा मिस्टर शर्मा के दामाद हैं, तो मिस्टर वर्मा इज द सन इन लॉ ऑफ मिस्टर शर्मा, तो ये वाला ऑफ या ये वाला ऑफ? आई बात समझ में? कंफ्यूज नहीं होना आपको। वेरी गुड। तो अभी हम ये सीख रहे हैं ऑन टू। देखिए, जब कोई चीज पहले से किसी चीज पर है तो ऑन यूज होता है, लेकिन जंप करके उस पर चढ़ा तो क्या यूज होता है? लेट सपोज ये पोडियम है, पोडियम पर पहले से एक बिल्ली है, तो हम क्या बोलेंगे? द कैट इज ऑन द पोडियम, या द कैट इज ऑन द टेबल। लेट सपोज दिस इज अ टेबल एंड अ कैट इज सिटिंग हियर, तो हम क्या बोलेंगे? द कैट इज द कैट। क्यों? चूंकि हम बिल्ली को देख रहे हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, लेकिन कैट है नीचे और जंप करके ऊपर पहुंची है, तो हम क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे? ऑन टू। दिख रहा है ना आपको? यहां जंप करके ऊपर जाएंगे तो क्या यूज करेंगे? तो द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, पहले से है तो ऑन द टेबल, और जंप करके पहुंची है तो ऑन टू द टेबल। आई बात समझ में आपको? एंड ऑफ, आई एम सॉरी, एंड ऑफ कहां यूज करते हैं? ये रिलेशन जब किसी चीज से हटता है। फिनिश, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द टैप, नल को बंद कर दीजिए। फॉसेट भी अमेरिकन इंग्लिश में फॉसेट बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में टैप बोलते हैं। एंड ये ऑफ क्या है? रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। लाइक मिस्टर वर्मा इज द सन इन लॉ ऑफ मिस्टर शर्मा, यू आर द सन ऑफ मिस्टर बच्चन, आप मिस्टर बच्चन के पुत्र हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ऑन टू पहले से है तो ऑन, और जंप करके गया है तो ऑन टू। टू टॉक अबाउट डायरेक्शन और मूवमेंट टू अ पोजिशन ऑन अ सरफेस, डायरेक्शन है, और मूवमेंट अवे फ्रॉम समथिंग, और सेपरेशन और डिसकनेक्शन, जब किसी चीज से कोई चीज हटता है तब हम क्या यूज करते हैं? ऑफ। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। द बॉय फेल ऑफ द चेयर, लड़का कुर्सी से गिर गया, छोटा सा बच्चा, या द बेबी फेल ऑफ द चेयर। द लिटिल गर्ल फेल ऑफ हर, छोटी सी लड़की जो बाइसिकल चला रही थी, नंदनी, वो कहां से गिर गई? बाइसिकल से गिर गई। द डॉग जंप्ड ऑफ द रूफ, कुत्ता कहां से जंप कर गया? छत से। डोंट जंप ऑफ द, दीवार से मत कूदो। आई टुक द पिक्चर ऑफ द वॉल, आई टुक द पिक्चर ऑफ द वॉल, यानी वॉल पे जो पिक्चर था उसको मैंने क्या कर दिया? नोच लिया। आई टुक द पिक्चर ऑफ द, हटाना, सेपरेट कर दिया ना मैंने, दीवार पे पोस्टर जो लगी हुई थी। द रेडियो वॉज ऑन बट शी नीडेड पीस एंड क्वाइट, सो शी टर्न्ड इट ऑफ। रेडियो ऑन था, उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। दे टुक द व्हील ऑफ द कार, उन्होंने, व्हील होता है ना पहिए, उसको कहां से निकाल लिए? कार से निकाल लिए। ऑन टू द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, बिल्ली कहां चढ़ गई? पहले से अगर बिल्ली है तो 5 बिल्ली छत पर है। देयर आर 5 कैट्स ऑन द रूफ, या 5 कैट्स आर देयर ऑन द रूफ, और नीचे से चढ़ गई तो क्लाइम्ड ऑन टू द डॉग जंप्ड ऑन टू द, कुत्ता नीचे है लेकिन वो जंप करके चला गया। लेट्स स्टेप ऑन टू द डांस फ्लोर, लेट्स स्टेप ऑन टू द डांस फ्लोर। नॉर्मली थोड़ा सा ऊंचा होता है, पार्टी वगैरह में आप देखेंगे ना जहां पीपल गो एंड दे डांस। द कैट जंप्ड ऑन टू द चेयर, बिल्ली नीचे थी, अगर चेयर पे पहले से है तो ऑन द चेयर, और जंप करके पहुंची है तो ऑन टू द चेयर। तो ये दो प्रपोजिशंस भी आपके, इन सब में डायरेक्शंस होते हैं बाबू, इसीलिए इनको प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस में हम रखते हैं। अगला है अप एंड डाउन, ये बहुत सिंपल है, दिखने से ही आपको, अप जब हम ऊपर जा रहे होते हैं और नीचे जा रहे हैं तो डाउन। लेकिन लेट्स गो टू डाउन स्टेयर्स, नीचे चलते हैं, लेट्स गो टू अप स्टेयर्स। एक चीज और, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश अभी हम लोग हैं सेकेंड फ्लोर पर, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश, चूंकि अमेरिकन इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर को सेकेंड फ्लोर, एंड सेकेंड फ्लोर को थर्ड फ्लोर। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश वी आर ऑन सेकेंड फ्लोर, एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश वी आर ऑन
थर्ड, लेट्स गो टू अप स्टेयर्स, लेट्स गो टू डाउन, ही इज देयर एट डाउन स्टेयर्स, वो नीचे है, देयर इट इज। तो अप मीन्स ऊपर, रेफर्स टू मूवमेंट टू अ हायर लेवल, एंड ये लोअर लेवल, अप डाउन। ये आप एग्जाम्पल देख लेंगे, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, यू विल अंडरस्टैंड दिस easily. Up, the price of food has gone up. कीमत किसकी बढ़ गई है? यू नो, आई मीन फूड मीन्स व्हाट? सामग्री की, खाने की सामग्री की। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि फूड और डिश में क्या अंतर है? डिश पका हुआ, डिश मीन्स थाली भी होता है, पके हुए भोजन को क्या बोलते हैं? डिश। और फूड में सभी आ गए, कच्चे पके फल फ्रूट्स, ये सभी किस में आ गए? फूड में। लेकिन डिश, फ्रूट्स को आप डिश बोलेंगे? लाइक इफ आई आस्क व्हिच इज योर फेवरेट डिश, तो व्हिच इज योर फेवरेट फूड, तो फूड में कच्चे पके फ्रूट सभी आ गए, और डिश में जो पका हुआ खाना है वो आता है। पुल योर सॉक्स अप, यानी कमर कस लो, तैयार हो जाओ। पुल योर सॉक्स अप का क्या मतलब होता है? तैयार हो जाइए। द प्राइस ऑफ फ्यूल इज अप अगेन, यानी फ्यूल की जो प्राइस है वो फिर से क्या हो गई है? बढ़ गई। इट वॉज कोल्ड येस्टरडे बट द टेम्परेचर इज अप टूडे, कल तो ठंड थी लेकिन आज टेम्परेचर क्या है? बढ़ा हुआ है। टीयर्स वर रोलिंग डाउन हिज चीक्स, उसकी आंखों से आंसू क्या हो रहे थे? गिर रहे थे। ही रैन डाउन द स्टेयर्स, ऊपर से नीचे गया। कुड यू गो डाउन एंड लेट रवि इन, क्या आप बाहर जाएंगे, सॉरी क्या आप नीचे जाएंगे और रवि को ऊपर अंदर आने देंगे? She researched down to stroke the dog's head. She reached down, वह नीचे गई, किसको मारने के लिए? कुत्ते के सर पर प्रहार, स्ट्रोक, प्रहार, स्ट्राइक मीन्स भी होता है प्रहार करना। टू और टूवर्ड्स, इसके बारे में सुन लो क्या होता है। किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो एक प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? टू, और दूसरा टूवर्ड्स। अगर आपको मालूम है कहाँ जाना है तो क्या यूज करेंगे? टू। और जब डेस्टिनेशन नहीं मालूम है तो क्या यूज होता है? टूवर्ड्स। जैसे मैंने जैक को टावर की तरफ जाते हुए देखा, आपने देखा ना, आपको तो नहीं मालूम वो जा कहाँ रहा है, तो वहां टू यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? टूवर्ड्स। या तो टूवर्ड्स बोलिए या टूवर्ड बोलिए, दोनों करेक्ट एंगल। आई सॉ जैक गोइंग टूवर्ड्स टावर, आपको नहीं मालूम, आपने सिर्फ देखा उधर जाते हुए। मैं घर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग होम होता है, क्योंकि होम एडवर्ब है, यहां टू यूज नहीं करते। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि आपको मालूम है आप कहां जा रहे हैं। तो जब आप डायरेक्शन की बात करें, किसी डायरेक्शन में कोई जा रहा है तो कितने प्रपोजिशन है? या तो टू या टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स तब यूज करेंगे जब उस दिशा में जा रहे हैं। लेट सपोज कभी कभी ऐसा होता है ना, हम घर से निकलते हैं, मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना आई एम गोइंग टूवर्ड्स पोलो मैदान, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दरभंगा टावर। अब उसके बाद नहीं मालूम हम कहाँ जाएंगे। समझ में आ गया फर्क? टू एंड टूवर्ड्स, एवरी अंडरस्टूड दिस? वेरी गुड। टू मूवमेंट टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, क्लियर? डिस्क्राइब्स द रिजल्ट ऑफ द, मतलब रिजल्ट पता है आपको, एंड टूवर्ड्स या टूवर्ड दोनों करेक्ट। जैसे अंडर को अंडरनीथ भी बोला जाता है और बिलो को बेनिथ भी बोला जाता है। साइंस की किताबों में आप बेनिथ और अंडरनीथ देखेंगे इसके बदले। मैं जब छोटा था तो यही सब देखता था। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज शोन बट नॉट द, डायरेक्शन तो पता है लेकिन आउटकम नहीं मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है। जैसे मैंने एक कार को पुलिस चौकी की तरफ जाते हुए देखा, आई सॉ अ कार गोइंग टूवर्ड्स पुलिस चौकी, हो सकता है वो कहीं और जा रही हो, मुझे लगा कि वहां जा रही है। ही हैज गॉन ऑन वेकेशन टू फ्रांस, अब आपको मालूम है तो क्या बोलेंगे? टू फ्रांस। आई विल गो टू बेड व्हेन आई एम टायर्ड, मैं सोने, गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाना, जब मैं थक जाऊंगा। दे विल गो टू द जू इफ दे फिनिश देयर वर्क्स, वे लोग जू जाएंगे जब अपना काम खत्म कर लेंगे। आई गो होम, होम से पहले इसीलिए टू यूज नहीं होता क्योंकि होम एडवर्ब है। ही गोज होम, होम से पहले। द बलून इज फ्लाइंग टूवर्ड द माउंटेन्स, बलून किसकी तरफ फ्लाई हो रहा है? माउंटेन की तरफ। हो सकता है हवा का रुख चेंज करे, वो कहीं और चला जाए। दे आर देयर, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो THEIR, इसे भी बोलते हैं देयर। THERE, इसे भी हम बोलते हैं देयर। एंड THEY', इसे भी हम क्या बोलते हैं? देयर। इन्हीं को हम बोलते हैं होमोफोन्स। देयर, 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 देयर। तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स मी, वे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, नहीं मालूम कहीं और भी, मुझे ऐसा लग रहा है। दे आर कमिंग टूवर्ड्स या टूवर्ड मी। द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड मोर एंड मोर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, द वर्ल्ड, दुनिया ज्यादा किधर मूव हो रही है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन की तरफ। एंड इट्स ट्रू। ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, वह किसकी तरफ जा रहा है? स्कूल की तरफ।
और मे बी अगर इफ हिज नेम इज आर्या तो कहीं और चला जाएगा। होम एक्ट्स एज एन एडवर्ब, ये तो ठीक है, लेकिन अगर एडवर्ब से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए ना, जैसे माई, योर, आवर, तब आप टू यूज कर सकते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, मैं जैक के घर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू जैक्स होम। चूंकि उससे पहले कुछ आ गया ना, नाउन या प्रोनाउन, तब आप क्या यूज कर सकते हैं, टू। शी वेंट टू हर होम, अगर केवल होम होगा तो टू यूज नहीं होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर देंगे तो आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वेंट टू जैक्स होम। टूवर्ड्स इज ब्रिटिश इंग्लिश एंड टूवर्ड इज अमेरिकन इंग्लिश। इट्स लाइक रोटी और चपाती में क्या अंतर है, राइट? यू नो दीपिका, द डिफरेंस बिटवीन रोटी एंड चपाती, व्हाट इज द डिफरेंस? बोथ आर सेम। अब इन और इनटू के यूजेज जरा देख लो अच्छे से। इन और इनटू के, हालांकि इनके मैंने कई सारे यूजेस बताए हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी बताया, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी। टाइम में क्या बोला था, मंथ, देख लीजिए डे 52 में आप अच्छे से समझ जाएंगे। मंथ, ईयर, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप क्या यूज करते, इन, ये टाइम में। और प्लेस में आप कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी एनक्लोज्ड एरिया में, जैसे हम लोग क्लासरूम में हैं, वी आर इन द क्लासरूम, वह दरभंगा में है, ही इज इन दरभंगा या शी इज इन दरभंगा। तो इस तरीके के यूज आपको सिखाए थे। अब इनके जितने भी यूज हैं ना, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इट राइट नाउ। यूजिंग इन टू इंडिकेट टाइम, इन किसके लिए यूज होता है, हालांकि ये बता चुका हूं, देख लीजिए। आई फर्स्ट मेट राकेश इन 1987। राकेश से पहली बार मेरी मुलाकात कब हुई थी, 1947 में। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी, मंथ, ईयर, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ईस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग ईच ईयर, हमेशा यूज, ईस्टर कब, ये कृष्ण भाई मनाते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकर्ड इन 20th सेंचुरी, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी वो कब हुई थी, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको डे 52 में। ईमानदारी से देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड दिस। यू मस्ट गेट सक्सेस इन, आपको फ्यूचर में कामयाबी मिलेगी। इन डे, इन वीक, इन मंथ, ये सब आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला जो यूज है बाबू, द नेक्स्ट यूज इंडिकेट प्लेस बताने के लिए। प्लेस तो आपको बताया था ना, आई लिव इन दरभंगा या आई एम इन दरभंगा, शी इज इन दिल्ली। अगर वह दिल्ली से है तो ही इज फ्रॉम दिल्ली होगा, ही इज फ्रॉम, और वह दिल्ली में है तो ही इज इन दिल्ली। तो ये क्या इंडिकेट करता है, एनक्लोज्ड स्पेस, बिल्डिंग, रीजन्स, नेम, टाउन, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, मीन्स महादेश होता है। ही इज अलोन इन दैट रूम, उस कमरे में वो क्या है, अकेला है। देयर इज अ बुक इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या है, एक किताब है। आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में क्या है, एक कलम है। आई लिव इन दरभंगा, मैं कहाँ रहता हूँ, दरभंगा में रहता हूँ। ही लिव्स इन दिल्ली, वो कहाँ रहता है, दिल्ली में। एट दिल्ली नहीं बोलेंगे, ऑन दरभंगा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इन दिल्ली। डू यू वर्क इन एन ऑफिस, क्या आप ऑफिस में। आई हैव अ मीटिंग इन कोलकाता। डू यू लिव इन जापान, क्या आप जापान से हैं, तब हम क्या बोलेंगे, आर यू फ्रॉम जापान, आर यू फ्रॉम जापान। नाउ द नेक्स्ट इज, ये सब आप समझ जाएंगे। यूजिंग इन टू इंडिकेट ऑक्यूपेशन बताने के लिए भी क्या यूज होता है, पेशा बताने के लिए। जैसे शी वर्क्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है, जस्टिस, न्याय विभाग में। ही वर्क्स इन आईटी डिपार्टमेंट, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, आई वर्क इन द एचआर डिपार्टमेंट। दे आर इन पॉलिटिक्स, बोलते हैं ना, माई फादर इज इन पॉलिटिक्स, मेरे पिताजी किस चीज में हैं, पॉलिटिक्स में हैं। मैं अपने पिताजी की बात नहीं कह रहा हूं, ही इज अ फार्मर, आर्या के पिताजी की। टू टॉक अबाउट कंडीशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट, यस, दिस आर्या। ही इज डांसिंग इन जॉय, वो किस स्थिति में, वो खुशी में क्या हो रहा है, नाच रहा है। शी इज क्राइंग इन पेन, वो दर्द से क्या हो रही है, रो रही है बेचारी। दे आर इन ट्रबल, वे लोग किस चीज में है, मुसीबत में है। आई एम इन गुड कंडीशन, मैं अच्छे कंडीशन में हूं। सम मोर एग्जाम्पल्स है, पुट दिस कप इन द डस्टबिन। अच्छा, पुट दिस कप इनटू द डस्टबिन भी करेक्ट इंग्लिश है, चूंकि आप बाहर से मूवमेंट हो रहा है ना अंदर की तरफ, तो पुट दिस कप इनटू द डस्टबिन और इन द डस्टबिन दोनों करेक्ट इंग्लिश है। ही इज इन डायलेमा, डायलेमा का मतलब समझते हो, मतलब ही डज नॉट अंडरस्टैंड, ये वाला करूं या वो वाला करूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायलेमा। बहुत अच्छी हिंदी होती है, आई फॉरगेट, आई एम सॉरी। ही हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट, उनकी मृत्यु किस चीज में हो गई, एक्सीडेंट की वजह से। देयर इज नथिंग एज सच इन हिज सेल फोन, उसके सेल फोन में कुछ है नहीं। बस फिनिश होने जा रहे हैं गाइज,
सो हैव पेशेंस फॉर सम मोर टाइम। इनटू आपको मैंने बोला था दो चीज के लिए होता है, एक जब कोई चीज बाहर से अंदर आता है, और दूसरा जब ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे आइस का पानी में कन्वर्ट हो जाना, हिंदी का इंग्लिश में बदलना। तो जब मैं छोटा था ना तो मैं ऐसे लिखता था ट्रांसलेट इन इंग्लिश, और जब सर मारते थे तो इन टू इंग्लिश। मुझे लॉजिक पता ही नहीं था, बाद में लॉजिक पता चला कि जब आप किसी चीज़ का रूप परिवर्तित करते हैं ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी एक लैंग्वेज से किस चीज़ में ट्रांसलेट करते हैं। आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एंड वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, और अगेन दैट कन्वर्ट्स इनटू व्हाटएवर इट इज। तो देख लीजिए, इनटू इज टू गो फ्रॉम आउटसाइड ए स्पेस टू इनसाइड ए स्पेस, यानी बाहर से अंदर की तरफ आना, ये पहला यूज। द कैट वेंट इनटू द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, मेढक कहां कूद गया, कुएं में कूद गया, बाहर था और बाहर से कहां चला गया। आफ्टर द न्यूज शी क्रॉल्ड इनटू हर बेड, जेम्स वेंट इनटू द रूम। गेट इनटू द, बाहर हो और मैंने कहा गेट इनटू द, गेट इन और गेट ऑफ। कार में चढ़ने को इंग्लिश क्या बोलते हैं, गेट इन या गेट इनटू, और उतरने को क्या बोलते हैं, गेट ऑफ, गेट ऑफ, गेट इन। जैक जंप्ड इनटू द वाटर, जैक कहां कूद गया, पानी में कूद गया। इनटू, अब जो दूसरा रूप बोला, जब किस चीज को डिनोट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब रूप बदल जाता है। जैसे कैटरपिलर जानते हैं ना, चेंज्ड इनटू बटरफ्लाई, पहले कैटरपिलर होता है फिर वो किस चीज में बदल जाता है। एंड लेफ्ट इट्स कुकून बिहाइंड, और अपने कुकून क्या कर देता है, छोड़ देता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज सेरेमिक फिल्टर्स आर ऑफन यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म डर्टी वाटर इनटू क्लीन। ये सब आरओ वगैरह में यूज होता है, सेरेमिक फिल्टर्स यूज होता है ड्रिंकेबल वाटर, और इसको क्या बनाते हैं, ड्रिंकेबल वाटर। पॉल्यूटेड वाटर को किस चीज में आप कन्वर्ट करते हैं, फ्रेश वाटर में। वीब, वी हैव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीब, और दे हैव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देव। हिंदी वाले जो देव होते हैं ना, महादेव, इसको देव क्या बोलते हैं। तो ये क्या बोलेंगे, वीव ट्रांसलेटेड द कोड्स इनटू 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमने कोड्स को कितने भाषाओं में बांट दिया है, तब्दील कर दिया है, 6। शी चेंज्ड इनटू हर स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड वेंट फॉर स्विम, वो क्या हुआ, अपने उसने परिधान बदल लिया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। दे डिवाइडेड द केक इनटू 4 पीसेस। प्लीज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध किस चीज में बदल जाता है, दही में। देयर इट इज। तो इनटू के भी आपने यूजेस देख लिए। अब इनके एक यूज है जो मैथ्स में होता है, आई मीन इनटू के। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, ये दोनों यहां इन और इनटू यूज होता है, नीचे देखेंगे। 5 इंटू 2 यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाता है। शी हैज गॉन फॉर वॉक इन द गार्डन, अब इसका मतलब है कि वो अभी कहां है, गार्डन में है। कहां गई है, वॉक पे। शी वॉकड इन टू द गार्डन, यानी वो बाहर से चल के कहां गई है, गार्डन में। कैन यू पुट द मिल्क इन द फ्रिज और इन टू द फ्रिज। आपको बोला ना कि आप लोग क्लास में हैं, यू आर इन द क्लास और ही केम इन टू द क्लास, राइट। यू केम इन द क्लास और यू कम इन टू द क्लास। कैन यू पुट द मिल्क इन द फ्रिज और इन टू द फ्रिज, दोनों करेक्ट इंग्लिश है। हर कीज फेल इन द कैनल और इनटू द कैनल, दोनों ये क्या है, करेक्ट इंग्लिश है। अब इन और विद इन में पहले फर्क जान लो। मैंने आपको एक काम दिया, इसको ऐसे समझो। मैंने बोला आई टीच यू इंग्लिश इन 90 डेज, इन 90 डेज, और दूसरा बोला विद इन 90 डेज। विद इन का मतलब होता है 90 दिनों के भीतर, और इन का मतलब होता है पूरे 90 दिन ले लेंगे। जैसे आई विल डू योर वर्क इन 10 डेज, मैं आपका काम कितने दिन में करूंगा, 10 दिनों में। और अगर मैं बोलूं आई विल डू दिस वर्क इन विद इन 10 डेज, मतलब 10 दिनों के भीतर ही मैं कर लूंगा। आई बात समझ में, इन और विद इन में क्या फर्क है। इन पूरे समय लग जाएंगे या लग सकते हैं, और विद इन उससे पहले ही, उसके भीतर। हालांकि विद इन का मतलब मन ही मन भी होता है। शी इज टॉकिंग विद इन, वह मन ही मन क्या कर रही है, बात कर रही है। तो प्रपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। इन आपने समझ लिया। आई विल डू दिस वर्क विद इन 2 डेज, यानी 2 दिनों के भीतर ही मैं ये काम कर लूंगा। यह हिंदी में भी लिखा हुआ है। शी विल कम विद इन हाफ एन आवर, वह आधे घंटे के पहले या उसके अंदर ही आ जाएगी। देयर आर 4 शॉप्स विद इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर ही कितनी दुकान है,
4। यू कैन स्पीक इंग्लिश विद इन 6 मंथ्स, आप कितने दिन में इंग्लिश बोल सकते हैं? 6 महीने में। और अगर मैं बोलूँ यू विल स्पीक लर्न इंग्लिश इन 6 मंथ्स, यानी कितना टाइम लग जाएगा? पूरे 6 महीने। देयर आर नो शॉप्स विद इन 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के अंदर कोई दुकान नहीं है। अब 2 बस प्रपोजिशंस बचे हैं लास्ट में, ध्यान से सुन लेना, इसके बारे में बच्चों को काफी कंफ्यूजन है। हालांकि ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होना नहीं चाहिए, गलती से मेरे से ये यहां रखा गया है, बट आई टीच यू। देखो, बिटवीन का मतलब हम जानते हैं, जब कोई चीज 2 ऑब्जेक्ट या 2 इंसान के बीच में हो तो क्या यूज करते हैं? बिटवीन। और 2 से अधिक हो तो क्या यूज करते हैं? एमंग। दोनों का मतलब होता है के बीच में, ऐसा नहीं है। बिटवीन का यूज हम करते हैं जब कोई चीज 2, 3 या 3 से अधिक के बीच में हो तो हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन। 2 के लिए तो बिटवीन यूज होता ही है, और 2 से अधिक के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं? बिटवीन। लेकिन एमंग हमेशा 3 या उससे अधिक के बीच में यूज होगा। आई बात समझ में? बिटवीन 2 या 2 से अधिक के बीच में, और एमंग हमेशा 3 या 3 से 2 के बीच में अगर कोई चीज है तो हम एमंग यूज। जैसे मैंने आपको एक मैंगो दिया और बोला डिवाइड एमंग ऑल द स्टूडेंट्स, कहने का मतलब 3 से ज्यादा है तभी मैं एमंग बोलूंगा। अगर केवल 2 है तो मैं क्या बोलूंगा? बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, बिटवीन द स्टूडेंट्स। और 2 से ज्यादा भी है तो मैं बिटवीन यूज कर सकता हूं, लेकिन एमंग 2 के बीच में यूज। आई बात समझ में आपको? बिटवीन एंड एमंग। कई किताब में ये लिखा है कि बिटवीन 2 के बीच में, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश 2 से अधिक के बीच में हो सकती है। इसको सिंपल शब्दों में जानिए कि 2 या 2 से अधिक के बीच की बात हो रही है तो बिटवीन, जैसे राहुल इज सिटिंग बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स, इट कैन बी करेक्ट इंग्लिश, और एमंग ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन अगर 2 के बीच में राहुल बैठा हुआ है तो मैं ये नहीं बोलूंगा राहुल इज सिटिंग एमंग स्टूडेंट्स, नहीं, 2 ही है ना बाबू, तब बिटवीन। गॉट इट? राइट। इज यूज्ड, या आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। द ट्रेजर इज बिटवीन द पाम ट्री एंड द हट। ट्रेजर जो है खजाना, वो किसके बीच में है? पाम ट्री और झोपड़ी के बीच में गड़ा हुआ है। शेयर दीज स्वीट्स एमंग ऑल द चिल्ड्रन, यानी ये जो मिठाइयां हैं इनको सारे बच्चों के बीच में क्या कर दो? बांट दो। आई हिड द नोट बिटवीन 2 रॉक्स, मैंने नोट कहां छुपा दिया? 2 चट्टानों के बीच में छुपा दिया। द कैमरामैन वॉज बिटवीन 2 ट्रीज, कैमरामैन कहां पर था? 2 पौधों के बीच में था। द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन अ मैन्स डिटर्मिनेशन, पॉसिबल और इम्पॉसिबल किसके बीच में रहता है? इंसान के डिटर्मिनेशन के बीच का ये फर्क है। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेज बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर, इनोवेशन किसको बांटता है? बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स जो थे ना, एप्पल के फाउंडर जो स्टीव जॉब्स थे, ये उनका स्टेटमेंट है। यानी इनोवेशन डिस्टिंग्विशेज, जो लीडर होता है वो क्या करता है? इनोवेट करता है, आइडियाज इनोवेट करे, पार्टीज के बारे में इनोवेट करे, दुनिया के बारे में, तो वो क्या कहलाते हैं? लीडर कहलाते हैं। और फॉलोअर, चूंकि वो इनोवेट नहीं कर पाते हैं, लीडर को फॉलो करते हैं, दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड फॉलोअर। खत्म। So this is all about prepositions of direction. Now let's do some exercises and finish it. यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वी आर ट्राइंग दिस, एंड अगर आप सही आंसर बनाते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपने सही बनाया या नहीं। आई जस्ट लीव दिस ऑन योर ऑनेस्टी, मैं आपकी ईमानदारी पे इसे छोड़ता हूँ। दिस शॉप डजेंट हैव 10 टॉयज, इस शॉप के पास 10 टॉयज नहीं है। आई वॉज लुकिंग, अप होगा या फॉर? प्लीज राइट देयर इन द कमेंट सेक्शन। आई वॉज लुक फॉर होता है, वैसे भी ये फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर। आई वॉज लुकिंग फॉर होगा प्रिपेयर। द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स, टीचर ने क्या किया? मिठाइयां बांट दी। ऑल द चिल्ड्रन, तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप बिटवीन भी अगर यूज करेंगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा। और एमंग वैसे टेक्निकली इसकी इंग्लिश होती है। ब्रूस डिड नॉट फेयर वेल, अब इन हिज एग्जामिनेशन और एट हिज एग्जामिनेशन, ब्रूस ने अच्छे से फेयर नहीं किया, मतलब ढंग से नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा? इन हिज एग्जामिनेशन। द डॉग इज ग्रेटफुल फॉर इट्स ओनर, कुत्ता के लिए इट्स, जैसे आई एम ग्रेटफुल टू माई ओनर होगा, यू आर ग्रेटफुल टू योर ओनर, शी इज ग्रेटफुल टू हर ओनर, दे आर ग्रेटफुल टू देयर ओनर। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग है तो आप क्या बोलेंगे? इट्स ओनर। एक ये वाला इट्स होता है ना बाबू, यह है इट इज, और ये जो इट्स है यह है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे आई, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सब।
माई ब्रदर्स एनिवर्सरी इज, अब डेट टाइम की बात है, डे और डेट की, तो हम इसके लिए ऑन यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ऑन. होल्ड ऑन. द बॉय, द स्टोर इज क्वाइट यंग. द बॉय कहां पर, दुकान पर, तो एक पॉइंट ऑफ प्लेस की बात हो रही है, तो ऑन द स्टोर होगा, इन द स्टोर होगा या एट द स्टोर होगा, तो पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, अब डेट है, डे और डेट के लिए आप क्या यूज करते हैं, आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में मैंने पढ़ाया था, डे आई गेस 51, आज 53 है ना, डे 51 में आपको पढ़ाया था. तो द बॉय एट द स्टोर इज क्वाइट यंग. जो स्टडी मटेरियल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि प्लीज बाई इट फ्रॉम देयर, दैट कॉस्ट 249 रुपीज ओनली. ये जो दिए गए हैं एक्सरसाइज एंड प्रॉपर ऑल द नोट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, यू विल गेट इट फ्रॉम देयर, यू मेक इट डाउन फ्रॉम देयर. और आप वैसे भी अगर खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. अगला स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे देता हूँ. The next screenshot as well I'm giving you, please take the screenshot. ये total 34 हैं, और if you have any doubt तो answer यहाँ से you can take the screenshot and just match the answer. I'm sure you understand this. Please do write in the comment that did you understand this or not. I hope you understand because I put all my efforts to make you understand. Thank you very much for watching. Like always, stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.